उमंग, नई आशा, नए जज्बे, नए इरादे, नए जुनून के साथ आप ही के हम सफर खाशिब आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती है। चूंकि हम गए शुमारे में आपसे कह गए थे कि भाई हमारी ये मुलाकात दूसरे शुमारे में जारी रहेगी, क्योंकि गुफ्तगू इतनी अच्छी हो रही है इतनी अजीम शख्सियात के साथ, तो क्यों ना और भी इसे बढ़ाया जाए। एक तो है शब्दों के जादूगर एम तुराज साहब और दूसरे सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर नन अदर देन शैल हदा। तो आइए अपने सेकंड पार्ट में आपका स्वागत करते हुए इनका भी स्वागत करते हैं। तो अपने सेकंड पार्ट को हम चलिए आगे बढ़ाते हैं। शैल भाई, हम जो है वो सीक्वल 2 में आ गए हैं। हाँ, हम भी, ये बड़ी खुशी की बात है कि अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई सीक्वल आप चाहते हैं बने तो संजय लीला भंसाली साहब की किस फिल्म का बनना चाहिए जिसमें आप दोनों हैं, आप एज ए सिंगर एंड म्यूजिक अरेंजर और आप एज ए शायर? देखिए, उनकी सारी फिल्में इस काबिल हैं कि उन सब के सीक्वल्स बनना चाहिए। फिर भी मेरे हिसाब से तो पद्मावत का भी बनना चाहिए, जो बहुत मुश्किल काम है, नामुमकिन है, और बाजीराव मस्तानी का बनना चाहिए, और गंगूबाई का तो बनना ही चाहिए। ओह, आप क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है, मैं जो हमेशा बोला है कि गुजारिश का बनना चाहिए। हाँ, गुजारिश तो बड़े दिल के करीब है। गुजारिश का बनना चाहिए। अरे चेहरे पे क्या हंसी लगता है, बहुत अच्छी यादें हैं गुजारिश फिल्म के बिल्कुल, साथ। बिल्कुल। गुजारिश तो बहुत पहला प्यार जैसे याद रहता है। एक्चुअली संजय जी के साथ मेरी पहली फिल्म पहला याद, और हाँ, इनका तो खैर पहले भी गाना आ चुका था, लेकिन वो इनका पहला प्यार लगता है। एज एन कंपोजर उनका भी उनका पहला कंपोजिशन, हाँ, उनके एज ए गायक इन्होंने जो कमाल मचाया था उसमें। अब एक दूसरे को आप कितना जानते हैं उस पर थोड़ी बहुत गुफ्तगू हो जाए। तुराज साहब, चूंकि आप मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम यूपी जी, काफी पहले आप वहाँ छोड़ के यहाँ आए थे, है ना? और यहाँ आपने अपनी एक अच्छी इमेज किया, उसके अलावा आपने एक थप्पा लगाया कि भाई आप बहुत ही बाकमाल शायर है। हालांकि आपने स्ट्रगल के काफ़ी मराहल तय करते करते अपना एक अलग सा मकाम पाया है, और आप दोनों जो है वो सोशल साइट से, नेटवर्किंग साइट से दूर भी रहते हैं। आप दोनों का ये मानना है, शैल का भी आपका, कि काम पे ज़्यादा फोकस करें, बाकी लोग तो काम देते ही रहेंगे। आपका काम जब सामने आएगा तो खुद पॉपुलर आप हो ही जाएंगे। हाँ, वही, जितना आप सोशल साइट्स पे बिताएंगे वक्त, वो वक्त अगर आप अपने काम को देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यही है ना आप दोनों का कहना? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि वो एक अलग ही सब्जेक्ट है, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। या तो आप उस पर फोकस कर लो, या मुझे अभिव्यक्त करना है मेरे म्यूजिक के थ्रू, मैं उस पर ध्यान दूँ। तो इट्स फुल टाइम जॉब है। अभी अगर आपको सोशल नेटवर्किंग करनी है ना, इट्स फुल टाइम जॉब। आई कैन डू दैट। ओके, तो अब हम मुद्दे को पकड़ लेते हैं कि आपका असली नाम जो है एम तुराज, तो शॉर्ट नाम है आपका, सिंपल वर्ड्स में एम तुराज अपने आप को बुलाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग, कि आपका सही नाम क्या है। तो अब हम देखना चाहेंगे कि आपके जो बेस्ट फ्रेंड है शैल साहब, वो आपके असली नाम से वाकिफ है कि नहीं, और कितना वाकिफ है और कितना नहीं है। और इसी के साथ साथ लोगों को भी पता चलेगा कि आपका असली नाम क्या है। पूरा नाम है कहूं। ठीक है शैल भाई, तो शैल साहब बताइए, कितना जानते हैं एम तुराज का खुलासा कर रहा हूं मैं, मुजफ्फरनगर से आए हुए इस शायर को? आस मोहम्मद तुराज, एम तुराज, ये हैं आस मोहम्मद तुराज। उनको मेरा ये भी पता है। और क्या पता नहीं है, इसके साथ थोड़ा कुछ और जुड़ा है? नहीं, वो देखिए, वो तो क्या है कि मैं खुद नहीं, मेरे किसी भी खाली बैंक में यहाँ वहाँ, अब चूंकि वो मेरा सरनेम है तो मुझे लगाना है। मुझे पता है, लेकिन मैंने बोला नहीं। हाँ जी, आपको तो चौधरी है, है। मेरा पूरा नाम आस मोहम्मद तुराज चौधरी है। जवाब चौधरी जी हाँ, वो बहुत लंबा नाम है, तो इसलिए मैंने उसको, पोस्टर बहुत छोटा होता है फिल्मों का। जब मैं यहाँ आया था, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक अच्छा, सर से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ एक्चुअली, तो मैं एक अच्छा एडिटर बन सकूं, मैं भी कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं क्या एडिट करूं, जब मैं यहाँ, मेरे पास तो कुछ एडिट करने के लिए था नहीं, ना मेरे गाने हुए थे, ना मेरा कुछ, मैंने कोई फिल्म की थी, कुछ एडिट करने के लिए था नहीं। तो सबसे पहले मेरे पास मेरा नाम था, तो मैंने उसको एडिट किया। मेरा नाम था आस मोहम्मद तुराज चौधरी, मैंने उसको एडिट करके एम तुराज कर दिया, चौधरी हटाया, आस हटाया, और फिर वो उसको मैंने एम तुराज कर दिया, जो अच्छा साउंड भी है और जगह भी कम लेता है, लोगों को बोलने में भी दिक्कत नहीं है। यस, और दूसरे लोगों के भी क्रेडिट आते हैं, तो उनके लिए भी जगह बचती है। हमें देखिए, दूसरे लोगों के लिए जगह भी हमको ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम सदा नहीं रहेंगे। ना हमारे पहले जो लोग थे, ना वो सदा रहे हैं, ना हम रहेंगे, तो हमारे बाद भी लोग आएंगे, तो हमें उनके लिए एक अच्छी जगह बना के, हाँ, लेकिन आपका काम हमेशा सदा रहेगा और सदा बहारी है। अगर आप काम अच्छा करते हैं तो चलिए, आपने तो बता दिया, आप पास हो गए, तो अभी ये यहाँ पे मैं एक अच्छा मैसेज देना चाहूँगा, एक बात करना चाहूँगा कि देखिए, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो किसी भी फील्ड के हों, और मतलब जिनको खुदा चुनता है, जिन लोगों को खुदा चुनता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो चुने हुए लोग ही आर्टिस्ट होते हैं। और
जिनको खुदा चुनता है तो वो बहुत लोग उन लोगों के लिए चुनता है, वो मतलब बहुत सारे आम लोगों के आइडियल होते हैं। तो आम आदमी में और एक चुने हुए आदमी में इस दुनिया से जाने जब हम जाते हैं तो सिर्फ हम भी ऐसे ही जाते हैं सब। एक फ़र्क छोटा सा ये है कि आम आदमी जब जाता है तो चला जाता है, और जो चुना हुआ आदमी है वो कुछ देर तक रह जाता है उसका काम, अपने काम के थ्रू। तो मेरी ये सब काम करने वालों से, चुने हुए लोगों से दरख्वास्त है कि वो खुदा के लिए अपने आप को समझे, और अपना नहीं तो कम से कम खुदा के उस चुनाव का भरम रखें और अच्छा काम करें, क्योंकि अब सिर्फ बात आपकी नहीं है, खुदा के चुनाव की बात आती है। अगर आप खराब काम करते हैं ना तो उस आपको गालियां नहीं पड़ती या आपको लोग बुरा नहीं कहते। आने वाले जो पीढ़ियां होंगी, जो नस्लें होंगी, जो आने लोग होंगे, वो आपको नहीं कहेंगे, वो खुदा को, उस चुनाव को बुरा कहेंगे कि यार किस आदमी को चुन लिया था और किस आदमी ने ये काम कर दिया। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है हाथ जोड़ के कि अगर आपको किसी काम के लिए चुना गया है तो अपना काम तो जब तक आपके पास मौका है उससे पहले पहले आप उस चुनाव के एहतराम में कुछ काम अच्छे करके चले जाइए, ताकि उस चुनाव करने वालों को लोग गलत ना कहें। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने संदेश दिया। इनफैक्ट आप इनके साथ इत्तेफाक तो जरूर रखते होंगे शैल साहब, क्योंकि आप इनकी हर एक बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि इतना अच्छा लिखते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं ज़हन दिमाग बहुत अच्छा है। इनके अल्फाज को सुरों में पिरोना बड़ा अच्छा भी लगता है आपको। आप तो पास हो गए। अब आपसे हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये जो है ये पहले, क्योंकि शास्त्रीय संगीत का इन्हें बड़ा ज्ञान था शाहिल लदा साहब को, ये जब यहाँ आए तो बिल्कुल निखर कर आए, सीख कर आए, ये सीखे हुए आए यहाँ पर, और अपनी यहाँ पकड़ मजबूत बनाने के लिए इन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगा। हालांकि इन्हें भी स्ट्रगल के मराहल से गुजरना पड़ा है, लेकिन इनके बारे में आप कितना जानते हैं कि जब ये मुंबई यूनिवर्सिटी में थे तो इन्हें कई सारे गोल्ड मेडल मिले हैं, तो कितने गोल्ड मेडल से इन्हें नवाजा जा चुका है अगर आप जानते हैं तो? इनसे मेरा वो रिश्ता है ही नहीं कि मैं मतलब इनसे कोई ऐसी बातें करूँ, इनके बारे में बहुत इनको जानने की ज़रूरत ही नहीं है। ये खाली इनको देखो, इतना मुझे जानना था, मुझे फलसफा नहीं सुनना था। बहुत सारे कितने नहीं, वो मुझे नंबर्स याद नहीं है, मुझे नंबर्स याद नहीं। चल भाई वो आप बताएं, मेरी हेल्प करें, मुझे नंबर्स याद नहीं है, लेकिन इनको बहुत सारे गोल्ड मेडल मिले हैं। यूथ फेस्टिवल के लिए हम लोग जाते थे, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते थे ना, तब मिले थे, तो बहुत हैं, लेकिन 6, 7, 8 कुछ ऐसे ही हैं। देखिए मुझे बिल्कुल नहीं मिले जब मैं वहाँ से आया था, तो मुझे इसलिए हमेशा मुझे जो भी कुछ मिला वो यहाँ के मिला, वहाँ बिल्कुल मुझे किसी ने। आप इंडस्ट्री से मलाल भी ये रखते हैं कि भाई आपको नेशनल अवार्ड से सम्मानित क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि आपके गानों यार ये कमाल है, ये मिलेगा चल भाई इसमें लेकिन एज ए राइटर आपको नहीं देखिए और बड़ा मिलेगा। पद्मावत में गानों पे, अब गानों में तो मैं शामिल हूँ क्योंकि लिरिक्स हैं, और लिरिक्स निकाल दे तो फिर वो आलाप रह जाते हैं, तो उनमें मैं शामिल हूँ। उसमें संजय जी को एज ए बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर जो इस साल का उनको नेशनल अवार्ड मिला। उसके बाद अरिजीत सिंह को, उसने इतने गाने गाए हैं, उसको सुपरहिट गाने सब, उसका पहला अवार्ड उसको बिनते दिल पे मिला। और उसके बाद वो हमारी फिल्म में जो कोरियोग्राफर थी वो कृति महेश, उनको घूमर पे मिला। तो म्यूज़िक मतलब इतना, गाने इतने अच्छे थे मिला, तो मुझे लगा शायद मेरे उसमें मेरे लिरिक्स सबसे ख़राब पार्ट था, तो हाँ तो शायद मतलब इसीलिए मुझे अवार्ड नहीं मिला। अदरवाइज मुझे मिलना तो 3 लोगों को, हाँ 3 लोगों को उसी चीज़ पे अवार्ड मिल रहा है और एक चौथे आदमी को नहीं मिल रहा है, तो ये बड़े अफसोस की बात थी मेरे लिए। 2-4 दिन रही, उसके बाद मैं भूल गया, क्योंकि मैंने ये गाने फिल्म के लिए और संजय जी के लिए और मेरे लिए और मेरी ऑडियंस के लिए लिखे थे, अवार्ड के लिए नहीं लिखे थे, इसलिए मुझे कोई उसका वो नहीं मिला। लेकिन कहीं ना कहीं चेहरे पे आ ही जाती है, उनको मिला तो जिसने गाना कलमबंद किया है उसको क्यों नहीं मिलता। इंसान है, जज्बात है, दिल है, निशान है, और वो धड़कता भी है, तो होगा मलाल, तो होगा। निशान है इंडस्ट्री पर भी और उन लोगों पर भी जो ऑर्गेनाइज करते हैं अवार्ड्स। लेकिन अगर आप काम अच्छा करते हैं तो लोग आपको पहचान, बिल्कुल आगे मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। हो सकता है ऑस्कर मिलने वाला हो, कौन रोकेगा। देखिए चिरकाल से हो रहा है, तो ताजमहल बनाने वाले को याद रखते हैं, मजदूरों को कौन याद रखता है। लेकिन हम मजदूर नहीं है, बिल्कुल देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप बिल्कुल मजदूर नहीं है और कलमकारी के शहंशाह ये। खैर एक और बात, क्योंकि इनको तो कई सारे गोल्ड मेडल से नवाजा जा चुका था पहले भी, आपको कभी मलाल रहा, आपके चेहरे पे हमेशा हंसी रहती है, आप कभी अपसेट नहीं होते हैं कि आपको किसी फिल्म के लिए अवार्ड मिले या ना मिले? हालांकि आपने कई सारे अवार्ड से अपने आप को नवाजा है, इनफैक्ट लोगों ने तो नवाजा है, इंडस्ट्री ने नवाजा है, लेकिन हम कहेंगे आपने खुद अपने आप को नवाजा है, क्योंकि इतना काम आप अच्छा करते हैं। नहीं, मेरी जो खुशी होती है कि मेरे को अपने आप को एक्सप्रेस करना है। सिंगर, बेसिकली मैं सिंगर हूँ, अंदर पूरा एक अंदर सिंगर ही भरा पड़ा है मेरे अंदर, तो वो कैसे अभिव्यक्त करूं?
तो गानों के पार्ट्स इतने खूबसूरत मिलते हैं, चाहे जो भी आप गाने देखेंगे मेरे अरेंज किए गानों में आपको लगेगा गा सकते हैं आप उन पार्ट्स को, हर गाने में आप देखेंगे। तो मुझे लगता है मेरा अभिव्यक्त करने का जो मेरा जो मीडियम बन चुका है, मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है कि मुझे ये अभिव्यक्त करना है एज एन सिंगर। तो मैं सिंगिंग ही कर रहा हूँ अपने अरेंजमेंट के थ्रू भी। तो मुझे, और मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि इट्स माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का एक दिन एक हिस्सा है, तो ये मिलेगा वो मिलेगा सोच के मैं करता ही नहीं, मैं खुशी खुशी करता हूँ क्योंकि मेरा दिन जा रहा है ज़िंदगी का। करेक्ट। और 2011 में बताइए तुराज साहब, 2011 में इन्हें एक गाने के लिए स्टारडस्ट की तरफ से Singer of the Year। वॉइस, हाँ, सिंगर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। अगेन मैं कहूंगा कि वो गाना कौन सा था, मैं बताऊंगा। वो पता है गाना आपको? था यस, तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ मैं तेरा जिक्र है। क्योंकि मुझे याद इसलिए रहा क्योंकि मुझे नहीं मिला था, इनको अगेन मुझे अवार्ड मिला। अवार्ड मिला था। देखिए कितना खैर। कहे, मुझे अवार्ड का मलाल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो टीस है, कहीं ना कहीं टीस है। लेकिन आपका बहुत फिल्म फेयर अच्छा में भी है। मुझे फिल्म फेयर का ये है कि मैं जब जब नॉमिनेट होता हूँ गुलजार साहब का गाना सामने आता है। मैं वो तेरा जिक्र के लिए नॉमिनेट हुआ था तो उसमें गुलजार साहब का गाना था दिल तो बच्चा है, वो मेरे सामने थे। उसके बाद चलिए वो अब जाहिर सी बात है वो है तो उनको ही मिला, और उनको मिलना भी चाहिए। वो मुझसे बहुत बड़े राइटर हैं और बहुत काम किया उन्होंने, वो डिज़र्व करते हैं। हाँ। और उसके बाद फिर इवन बिनते दिल के लिए मैं फिल्म फेयर में नॉमिनेट हुआ तो भी गुलजार साहब अब राजी के लिए expectations, हाँ, सामने राजी, थे। हाँ। तो मैं समझ गया था कि राजी हो चुके अच्छा, अब की बार आपको मलाल तो नहीं रहेगा अगर अपनी गंगूबाई के लिए भी नेशनल अवार्ड से लोगों को नवाजा जाएगा और आपको एज अ शायर, एज अ पोएट नहीं नवाजा जाएगा? मुझे लगता है तब मलाल मिलेगा। रहेगा? आपको लगता है? मुझे देखिए, लगता है prediction मिलेगा तो बहुत सही अच्छी होगी, बात है। हो सकता है। मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलेगा तो अब मुझे मलाल नहीं होगा क्योंकि अब मैं मलाल से ख्याल में एंटर कर चुका हूँ। मैं अब ख्यालों की दुनिया में हूँ और मैं ख्याल में ज़्यादा यकीन रखता हूँ क्योंकि मैं राइटर हूँ, शायर हूँ। तो मैं, मेरे लिए अब खला मतलब जो ख्याल ज़रूरी है, मलाल बिल्कुल ज़रूरी वाह, है। क्या बहुत अच्छी बात कही। ख्याल जरूरी है और ख्यालों में जो आप लिखते हैं वो कोई नहीं कर सकता। बस अच्छा ख्याल आ जाए, ये ख्याल है, आते बस। रहने चाहिए, ये ख्याल ही अच्छे, काफी और है। हाँ, ख्याल ही काफी है। और इसी ख्याल के साथ मुझे लगता है आप दोनों तो एक दूसरे के साथ हम ख्याल होते ही हैं, मुझे आपके साथ अब हम ख्याल होना पड़ेगा। मेरा ख्याल इस वक्त ये कह रहा है कि बेस्ट से बेस्ट गानों का इस वक्त थोड़ा असेंबल हो जाए, थोड़ी जुगलबंदी हो जाए। इनके बेस्ट गाने जो आप गाएंगे, शैल भाई के सामने मैं गाऊंगा तो मैंने गाया आपको नहीं, आप एक शेर कह दीजिए, बेस्ट हाँ, से हाँ। बेस्ट गानों की जुगलबंदी हो देखिए, जाए, ये गाएंगे। तेरा जिक्र से शुरू करते हाँ, तेरा जिक्र से शुरू करें। एक दो लाइन एक- का हमारा एक- एक हमारा लाइन जिक्र, सुनते मेरा हैं। जिक्र इंडस्ट्री में उसी गाने से शुरू हुआ। हाँ, हाँ। चल भाई तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ, बहकता हूँ, चहकता हूँ। ये आप कि तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ, बहकता हूँ, चहकता हूँ। हो के तेरा 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 जिक्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ, बहकता हूँ, चहकता हूँ। वाह, क्या बात है। वाह, वाह। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बाजरा मस्तानी, तुझे याद कर लिया है आयत की तरह कायम, तू हो रही है रिवायत की तरह, मरने तलक रहेगी, मरने तलक रहेगी, तू आदत की तरह, तुझे याद कर लिया है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आगे अगर हम अब तीसरा बढ़ते हैं तो हाँ हाँ, पद्मावत। 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 पद्मावत में एक दिल एक जान। मेरा फेवरेट। एक दिल है, हाँ हाँ हाँ। एक जान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह। और अब लास्ट और गाना अब हम करेंगे लास्ट गंगूबाई का। गंगूबाई का मुस्कुराहट। मुस्कुराहट को भी आने पे मजा आने लगे, मुस्कुराहट।
वाह 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 वाह। तो इन अद्भुत बातों को हम थोड़ा विराम देते हुए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यस चेहरे पे हंसी जब संजला बंसाली कहते होंगे अब लेंगे एक ब्रेक, अरे वाह ब्रेक आ गया चाय का ब्रेक। वेल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम आप दोनों से मिलेंगे और अपने व्यूवर्स से भी मिलेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। देखते रहे अपना चाहिए प्रोग्राम दिल से लाइव, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक आज हमारे साथ महवे गुफ्तगू है अल्फाज के जादूगर इम्तियाज साहब और शैल हना। तो आइए और भी गुफ्तगू उनसे करते हैं और भी दूसरे माहौल में आपको लिए चलते हैं। यहाँ तो मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी, जिस फिल्म को आप करते करते रह गए जो इन्होंने फिर की, रामलीला की मैं बात कर रही हूँ जी। तो क्या आपने सोचा था उस फिल्म के लिए आपको कोई गाना लिखना है या आपका चयन पहले हुआ था? जी देखिए, उसमें ये था कि मैंने सिटिंग्स की थी 1-2 और सर चाहते भी थे कि मैं करूं, लेकिन उसमें फिर ये था कि जो उस फिल्म के राइटर थे, जो फिल्म लिख रहे थे, स्क्रिप्ट राइटर, तो वो अपना खुद डेब्यू करना चाहते थे। सिद्धार्थ गरिमा बहुत अच्छा लिखते हैं वो, तो वो खुद अपना डेब्यू करना चाहते थे एज ए लिरिसिस्ट। तो वो चाहते थे कि वही करें, तो फिर फैसला ये हुआ कि मैंने कहा ये जो है वो बेहतर लिख पाएंगे क्योंकि ये फिल्म लिख रहे हैं, इनको फिल्म ज़्यादा पता है, तो ये इसके गाने ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो फिर ये फैसला हुआ और फिर वो फिल्म मैंने नहीं की। लहू मुँह लग गया। हाँ जी, लहू मुँह लग गया, रामलीला। हाँ चल भाई। ए लहू मुँह लग गया, ए लहू मुँह लग गया, सोया था नस नस में अब ये जग गया, ए लहू मुँह लग गया। वाह वाह वाह। एक सवाल जरूर मैं पूछना चाहूंगी शैल जी आपसे, इतना अच्छा आप गाते हैं, आपको नहीं लगता कि संजला बंसाली ज्यादातर दूसरे वॉइसेस को इस्तेमाल करते हैं? आप उनके साथ सालों से हैं, कहीं महसूस नहीं होता ये गाना उन्होंने अरिजीत सिंह से गवाया, मेरे से भी गवाते, कुछ कुछ गाने आपके आ रहे हैं, हम चाहते हैं संजला बंसाली की फिल्में आप करते हैं, साथ साथ में उनके सारे गाने आप गाएं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि मेरे अरेंजमेंट में भी गाने हैं, आप ध्यान देखिए, तो मैं किसी बहाने से गा रहा था, लेकिन मैं सर की खुशी में बहुत खुश हूँ, वो खुश है ना। पर कभी आपने उनसे कोई एक सवाल पूछा कि या उन्होंने कभी आपसे कहा? सबसे ज़्यादा उन्होंने शायद मेरे को ही सुना होगा। अब चाहे गुजारिश से लेके ब्लैक के टाइम से, वो क्योंकि जान पहचान कैसे होती है कि ब्लैक के टाइम पे जो गाना, उसमें एक ही गाना था कि मौसम की अदला बदली में पवन गुलाबी हो जाती है, हाँ मैंने छू कर देखा है, हाँ मैंने छू कर देखा है, मौसम की अदला बदली में। इस गाने से वो, क्योंकि ये गाना बनाते थे, करते थे, सब कुछ होता है, उनको पता नहीं था कि मैं बैठ के याद कर रहा हूँ। दैट वॉज द टाइम उनसे मेरी जान पहचान, उनको मालूम पड़ा कि ये कुछ अलग इसका जो चरित्र है कुछ अलग है, हाँ। ये कैरेक्टर कुछ अलग है, तो वहाँ पे मेरी जान पहचान उनसे वैसे हुई, तो हमारी भी इस तरीके से हम एक जान पहचान शुरू हुई हमारी। तो मुझे लगता है कि मैंने उनसे कभी मांगा नहीं, उनको लगा कि ये गाना आपको देना चाहिए, जैसे सावरिया गाना आपको मिला, और मैं ऐसे बोलता हूँ, इट वाज अ चार्ट बस्टर और सालों तक रहा, आज भी सावरिया का तो कहानी अलग थी ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सावरिया कोई और गाने वाले थे, जबकि बूथ में कोई और सिंगर था, बट ही वाज नॉट गेटिंग द थिंग। मैं वहाँ पे बैठ के यशराज में बैठ के ऐसे देखता रहता था, मैं देखता रहता था, फिर सर वो बिल्कुल खिंचाए हुए थे कि क्या हो रहा है, गाना क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर रणबीर कपूर के साथ बैठ के मैं लिरिक्स इंग्लिश के फाइनल कर रहा हूँ बैठ के, आई वांट बी योर डेट टुनाइट, वो पार्ट सब लिख रहे हैं, वो रणबीर का लिखा हुआ है वो पार्ट। हाँ, रणबीर कपूर का लिखा हुआ पार्ट। तो हम लोग वहाँ पे, क्योंकि रणबीर मेरे से म्यूजिक सीखता था उस समय, सांवरिया के टाइम पे। हाँ, ये तो नई बात है। रणबीर और सोनम दोनों, तो वो मुझे देखते रहते, पीछे मुड़ के देखते थे कि मैं बोलूँ। मैंने पहली बार उनसे बोला, सर मैं लेट मी गो इन द मार्केट, मेरे को 1 मिनट दीजिए जरा, मैं गा के आता हूँ। फिर ऐस वॉज द हिस्ट्री। अब वही रखा गया फिर। हाँ, मैंने 22-25 मिनट में गाना गा दिया था। डोली में बिठा के, सितारों से सजा के, जमाने से चुरा के ले जाएगा,
सांवरिया 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 ओ सांवरिया। आहा। लवली। खैर आप दोनों का कमाल बिल्कुल दिखता है, गानों में दिखता है, आप दोनों की जुगलबंदी दिखती है। बीच में आपने जिक्र किया, इन्होंने भी कहा कि आपके अंदर आप एक अच्छी शायरी को इसलिए सराहते हैं क्योंकि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं शायरी का कीड़ा आपको शुरुआत से ही गीतों के साथ या नगमे के साथ काफी रुझान रहा है। क्या आप कभी लिखते हैं या कभी कुछ आपने लिखा है खुद ही? मैंने बाकायदा उर्दू पढ़ना लिखना सीखा, बिल्कुल सीखा है मैंने। तो आपको तो मैंने लिखने आती है? हाँ मुझे आती है, वाह मुझे लिखना आते हैं। क्या बात है। मुझे मौलाना सिखाने आते थे मेरे को बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं जब मुंबई आना, क्योंकि ये समझना जरूरी है जनरेशन को कि आप जो चीज़ आर्ट में जा रहे हैं उसमें समझना भी पड़ेगा आपको कि इसकी क्या बोलते हैं उड़ान क्या है, इस अल्फाज को कैसे बोलना है, उस साउंड की तो कीमत है। और उसमें ऐसा नहीं कि आपको पूरा डूब जाना है, क्योंकि आप लोग अरेबिक टर्न में हम लोग गाना नहीं गा सकते, उनकी स्टाइल में वो अच्छा लगेगा, हमारे यहाँ पे इतना सुनने में बहुत अलग लगेगा वो, लेकिन उसके जो उसका फेंकना है शब्द का वो करेक्ट होना चाहिए, उसके लिए तो मालूमात आपको होनी चाहिए, आपको वो भाषा सीखनी ही पड़ेगी। तो वो किसी भी सिंगर को बोलूँगा सीख कर आइए आप, बहुत ज़रूरी है, एक्चुअली सीख कर आना चाहिए, हर फन को सीख कर आइए आप। हमारी प्रॉब्लम ही है आधे लोगों की कि जो हम काम करते हैं उसको जानने की कोशिश ही नहीं करते, दूसरी चीज़ों को जानने की कोशिश करते रहते हैं। और अब शब्द का जितना बुरा बोलने का तरीका अंदाज है ना वो अच्छा बने, वो नयापन हो गया अभी, ये स्टाइल है बुरा बोलने का। जितना बुरा बोलेंगे सबको वो स्टाइल हो गया सिंगिंग में भी। जिस तरह इनके गानों को गैस को क्या कर दिया गैस। बड़ा गुस्सा आता होगा। नहीं अब पहले आती थी हर बात दिल पे पर हंसी, हंसी। हाँ, किसी बात अब पर नहीं किसी आती। बात पर नहीं आती तो अब है। गुस्सा नहीं आता है, पहले शुरू में आता था, अभी ठीक है, ये अंदाज हो गया है, गनीमत है, गनीमत है, जो हो रहा है वो भी गनीमत है, और क्या पता इसके आगे और कैसा काम होगा नहीं होगा, तो वो ठीक है जो भी है। नुक्ते की वैल्यू नुक्ते से भी वैल्यू खत्म हो गई गई है। करेक्ट। नून मुन्ने की वैल्यू सब नुक्ता अभी खत्म। चुकता हो चुका है। आपका भी बहुत अरसा गुजरा है इंडस्ट्री में, फिर भी आप डाउन टू अर्थ रहते हैं, जड़ों से जुड़े हैं दोनों। मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरे लिए ये thank you. बहुत फख्र की बात है कि मैं ऑडियंस के सामने पहली मर्तबा आप दोनों को एक साथ लाई, जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं और एक दूसरे के बहुत ही अजीज दोस्तों में शुमार होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके चैनल का भी। मैं उम्मीद करती हूँ आज का शो, आज का दिल से लाइव आपको बेहद पसंद आ गया होगा। इम्तियाज साहब के साथ और साथ में शैल हरा के साथ दोनों पे मुझे नाज है और हमारी इंडस्ट्री को इन दोनों पर फख्र है और हमेशा करती रहेगी, और उन लोगों पर हमेशा फख्र करती रहेगी हमारी इंडस्ट्री हिंदी सिनेमा, जो अच्छा काम करते हैं और बाकमाल काम करते हैं। आप भी अच्छे काम को सराहिए और बस खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारिए, पॉजिटिव विचारों के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, मस्बत इरादों के साथ। जब आप ज़िंदगी गुजारते हैं तो कामयाबी आपके कदम चूमती ही चूमती है। और इन्हीं मस्बत विचारों के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी कहती हूँ मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं, मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। मिलेंगे कल नए अवतार में, तब तक ले बाय, टेक केयर, सायोनारा, खुदा हाफिज़।